चलिए टॉपिक 2 में हम लोग आते हैं। टॉपिक 2 इसमें है विलयनों का प्रकार। हम लोग इसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि ये विलयन जो होता है, इस विलयन के अंदर 2 बातें होती है। नंबर 1 है विलायक, नंबर 2 होता है विलेय। हिंदी भाषी स्टूडेंट इसको और भी अच्छा से समझ लें। और विलयन का दूसरा नाम होता है घोल। इसको हम लोग घोलक कहते हैं विलायक को, और इसको बोलते हैं घुलय। इंग्लिश में इसको सॉल्यूशन कहते हैं, जिसको हम लोग सॉल्वेंट नाम देते हैं, और ये सॉलिड है। ये नाम अलग देने से विलयन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये तीनों जिसे विलायक, घोलक, सॉल्वेंट अगर कहें एक ही चीज़ है। विलेय, घुलय, सॉलिड बोले एक ही चीज़ है। विलयन, घोल, सॉल्यूशन बोले तीनों एक ही चीज़ है। अब इस तीनों के बारे में एक हम बात करेंगे, चाहे वह घोल किसी भी तरह का हो। अब यहाँ देख रहे हैं कि पीतल, अभी पढ़े थे कि पीतल के अंदर में कॉपर हो रहा है, और यहाँ पर जस्ता दोनों को मिलाया गया है। यहाँ पर 2 पदार्थों को एक अच्छा तरह से मिला दिया गया तो बन गया पीतल। ठीक है, 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण। वह 2 पदार्थ कौन है? यही 2 पदार्थ को बोलेंगे 2 अवयव। 2 अवयवों का समांगी मिश्रण। अभी बात आती है समांगी। तो दोनों अवयव, एक कॉपर है एक जस्ता है। ये बात हम समझते हैं समांगी है क्या चीज। समांगी का मतलब होता है सम जोड़ अंग जोड़ ई। यानी कि जब हम मिश्रण को तैयार करें तो उसका हर एक भाग बराबर हो, हर एक भाग में उसका गुण बराबर हो, हर एक भाग में उसका कण बराबर हो, तो वैसे चीज को हम लोग समांगी कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं इस पानी का एक गिलास है, इसमें हमने ये नमक को डाल दिया, तो यहाँ पर इस पानी के अंदर में एक घोल तैयार हुआ। घोल का नाम हुआ नमक का शरबत, यानी नमक का घोल पानी के साथ। अब इसका कहीं से भी अगर हम बात कहें, अगर इसका इस पोर्शन से ए से इस पोर्शन को बी माने, तो यहाँ से भी अगर हम 1 चम्मच उठाते हैं तो उसका जो स्वाद है ए पर स्वाद है। अब यहाँ से हम पानी निकालें तो स्वाद जो है बी पर स्वाद, ये सभी जगहों पर स्वाद जो है बराबर मिलेंगे। हम देखेंगे कि इसके अंदर में दूसरी बात ये हो गई, एक गुण मिला जो स्वाद के लिए। अब चलिए हम देखते हैं इसका कण। तो ये नमक का जो कण है पानी में कहीं दिखेगा नहीं। नमक का कण पानी में कहीं नहीं दिखेगा, कहीं दिखता नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहीं नहीं दिखता है तो गया कहाँ? तो पानी और नमक मिलाने पर जो एक नया प्रकार का घोल तैयार, उसका नया रंग जो बना, वह सभी जगह पे एक जैसा ही मिल रही है। अब ये भी समांगी हो गया। कहीं से भी चेक करें तो कहीं भी स्वाद सेम मिलेगा, कहीं से भी चेक करें तो कहीं नमक नहीं दिखाई देने वाला है, यानी सभी जगह बराबर हो चुका है। ठीक है, यह हुआ मिश्रण। है तो मिश्रण ही, पानी और नमक का ये क्या हो गया? ये समांगी मिश्रण हो गया। इसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलेंगे।
ठीक है। अब मान लेते हैं एक और चीज देते हैं, जिसे हम लोग मिक्सचर के बात बोले हैं, मिक्सचर। तो मिक्सचर में अब मान लीजिए बर्तन में है एक मिक्सचर, उस मिक्सचर के अंदर में यहाँ पर दाल है, यहाँ पर उसका ये जो है चना का दूसरा रूप है, यहाँ पर कुछ अलग पदार्थ है, यहाँ कुछ अलग पदार्थ है। ऐसे करके इसे बहुत सा पदार्थ एक मिक्सचर में हम लोग देखेंगे, एक मिश्रण में देखेंगे, भी मिश्रण ही है, लेकिन इसका हर एक पदार्थ को हम लोग देख पा रहे हैं। ये चना है तो ये बादाम है, ये चीज़ है, ये फलना चीज़ है, ये हर एक पदार्थ को हम लोग उसमें से चिन्हित कर सकते हैं। तो ये केवल मिक्सचर कहा जाएगा, इसको हम लोग घोल नहीं कहेंगे। घोल जब कहेंगे तो जैसे नमक पानी में गायब हो गया, तो इसको भी बादाम नहीं दिखना चाहिए था, इसमें भी चना नहीं दिखना चाहिए था, इसमें कोई मसाला नहीं दिखना चाहिए था। दिखना भी चाहिए तो एक जैसा कोई रंग दिखे, तो सब का रंग उसे पता ना चले कौन किसका रंग है। तो ये समांगी मिश्रण होते हैं। वैसे ही हम लोग अगर तांबा को जस्ता मिलाते हैं तो पीतल एक पीले कलर का जो हमको ठोस मिलता है, इसमें कहीं से भी अगर हम चेक करेंगे तो इसका कलर बदला हुआ नहीं मालूम पड़ेगा, उसमें से तांबा कहीं नहीं दिखाई देगा और जस्ता भी कहीं नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात है ये समांगी मिश्रण के अंदर में, अब हम लोग बात बोलते हैं ये जर्मन सिल्वर, अभी बात किए थे जर्मन सिल्वर। इसमें तांबा है, जस्ता है और निकिल है, तीन वो चीज मिला हुआ है। ठीक है, इसमें तीन अवयव हैं, ये तीन अवयवों का समांगी मिश्रण है, तीन अवयवों का समांगी मिश्रण। इसी प्रकार हम कांसा की बात बोलें, इसमें आपको तांबा और प्लस जस्त, ये जो है टीन, एसन टीन का संक्षिप्त सूत्र होता है एसन। तो तांबा और टीन मिलाने पर कांस बनता है। ये जो है दो अवयवों का समांगी मिश्रण है। अब चलिए बात करते हैं, दो अवयव इसमें मिला हुआ है, तांबा और टीन। चलिए अभी सब चीज को हम आगे बढ़ते हैं कि घोल है तो कितने प्रकार का। कोई भी घोल होगा तो समांगी मिश्रण हम उसको बोलेंगे, इंग्लिश में इसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी घोल यानी कि समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण ही एक घोल है। अब आगे चलते हैं विलयन का प्रकार में। तो एक बात बताइए, हमें पदार्थ का जो रूप है पूरे विश्व में तीन ही प्रकार मिलता है ना, चाहे तो वह ठोस होगा, चाहे वह द्रव होगा, चाहे वह गैस होगा, ये तीन पदार्थ होंगे। तो ठोस, द्रव और गैस, यही तीन पदार्थों को मिलता ही है। तो अगर ये तीनों पदार्थ को हम चेक करें तो ठोस का भी, द्रव का भी और गैस का भी, ये तीनों पदार्थ में हम देखें कुछ न कुछ मिला हुआ तो अवश्य रहता है, यानी कि विलयन तो है ही। लेकिन अब इसको हम लोग फिजिकली रूप से हम लोग चेक करके, हम प्रयोगशाला में इसको चेक करके बनाएंगे, देखेंगे, तो देखेंगे कि पदार्थ के अंदर में जो बातें हुई है वही विलयन में होगा। तो विलयन तीन तरह का होगा। नंबर एक है ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। नंबर दो है द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। नंबर तीन है गैस विलयन, गैस सॉल्यूशन। हम ये तीन तरह के हम लोग विलयन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये विलयन के अंदर हुआ विलायक और हुआ विलेय। विलायक क्या है?
बिलियन के अंदर में अब यहाँ हम रखें पानी और यहाँ पर रखते हैं ठोस। ठीक है, यहाँ पर रख दे अगर ठोस और यहाँ रख दे पानी, तो यहाँ रख दे अगर हम पानी, यहाँ पर भी रख दें कोई दूध, यहाँ पर रखते हैं दूध, यहाँ रखते हैं पानी। चलिए इतना की बात करते हैं। आखिर यहाँ हम 4 तरह के विलयन प्राप्त किए हैं। देखने में तो लग रहा है कि पानी ठोस जो है, यहाँ पर कोई भी ठोस मिला दें ठोस के अंदर में, और पानी तो पानी होता है ना। तो अब यहाँ देखें पानी के अंदर, पानी में ठोस घुल गया तो पानी का प्रारूप मिलेगा, मॉडल मिलेगा। ठोस के अंदर में पानी अगर घुल गया तो ठोस का प्रारूप मिलेगा। पानी में दूध मिला है, ये दोनों तो लिक्विड ही है, लेकिन पानी में दूध मिलाया गया है इसलिए पानी का प्रारूप मिलेगा। दूध में पानी है इसलिए दूध का प्रारूप मिलेगा। हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ये बोला गया कि पानी में ठोस को डाला गया है, चीनी हो चाहे नमक हो। ये बोलता है कि ठोस में पानी को डाला गया है, मतलब नमक हो, चीनी हो, पानी हो, उसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये कहता है कि पानी में दूध को मिलाया गया है तो पानी ज़्यादा मात्रा में है, दूध कम है। ठीक है ना। यहाँ बोलता है कि दूध में पानी मिलाना है तो दूध ज़्यादा मात्रा में है और पानी कम है। तो जो यहाँ विलायक है यही निर्णय करेगा कि विलयन क्या बनेगा। देख रहे हैं पानी को, पानी लिखे हैं यहाँ पर, हम इसको हम जल कहते हैं, वाटर। तो ये जल हुआ। यहाँ अगर ठोस है तो यहाँ ठोस मिला, यहाँ पर पानी यानी कि जल मिला हमको, यहाँ पर भी ये जो है जल मिला। यहाँ अगर दूध रखते हैं तो मिलने वाला जो विलयन है दूध है। गजब की बात देखते हैं कि विलायक ही अपना विलायक के फॉर्म में, यानी कि विलायक की भौतिक अवस्था में ही विलयन की भौतिक अवस्था रहती है। भौतिक अवस्था रहती है। ठीक है। अब यही चीज़ को हम बात करेंगे कि जो भी चीज़ें, अगर हम यहाँ फर्स्ट नंबर हम बोले थे ये ठोस विलयन, चलिए बात करते हैं ठोस विलयन का। तो यहाँ एक क्लियर बात हो जाती है, विलयन ठोस है तो यहाँ पर निश्चित रूप से ठोस विलायक रहेगा। ठीक है। इसके अंदर में हम द्रव रख सकते हैं, यानी कि द्रव विलेय। ठोस विलायक रहेगा क्योंकि हमको ठोस रखना है तो विलायक को तो ठोस ही करना होगा। इसमें हम द्रव गैस मिला सकते हैं, गैस विलेय हो सकता है। हम यहाँ पर ठोस रख सकते हैं, ठोस विलायक है ही, और यहाँ पर ठोस विलेय भी रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ दूसरी बात है कि हमको द्रव विलयन तैयार करना है, द्रव विलयन। तो इसका फिजिकल स्टेट मतलब द्रव चाहिए। तो द्रव विलयन तैयार करना है तो इसमें लिखेंगे द्रव विलायक।
और द्रव के अंदर हम द्रव मिला सकते हैं, द्रव विलेय, द्रव विलायक, इसमें हम गैस भी मिला सकते हैं, गैस विलेय हो गया। द्रव विलायक, इसके अंदर हम ठोस विलेय भी मिला सकते हैं, ये द्रव विलयन तैयार होती है। अब गैस विलयन की बात बोले, नंबर 3 है गैस विलयन तैयार करना है, गैस का विलयन होगा। तो जो विलयन तैयार करना है तो विलायक वही होगा। तो गैस विलयन तैयार करना है तो गैस विलायक, तो गैस में हम द्रव मिला सकते हैं, द्रव विलेय, ठीक है। गैस विलायक, इसमें हम गैस को मिला सकते हैं, गैस विलेय। यहाँ पर हम गैस विलायक कहते हैं, तो द्रव गैस हो गया, अब ठोस बचा हुआ है, ठोस विलेय, ऐसे मिलती है। अब ये तीनों के बारे में हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। जैसे गैसीय विलयन हमको यहाँ पर मिली, गैस विलायक में क्या रखें, तो गैस हमको चाहिए, तो वह चीज़ हमको मान लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन तो गैस है, इसमें कोई द्रव मिला देते हैं, द्रव, ठीक है ना। चलिए इसको यहाँ से लिखें, ठोस विलयन, पहले ठोस विलयन था ना, चलिए ठोस विलयन में तो ठोस विलायक और ये है द्रव विलेय, ठीक है। तो अब यहाँ ठोस विलायक के अंदर में अब हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर पैलेडियम एक धातु होता है, पैलेडियम, और इसमें द्रव जो है, ठीक है, इसमें द्रव मिलाते हैं, सॉरी ठोस है ना, इसको मिटा रहे हैं ना, इसको एग्जाम्पल के लिए लिखना होगा। हाँ, इसको लिखते हैं ठोस विलायक और द्रव विलेय, ठीक है। तो ठोस में आता है, जैसे हम बात करेंगे सोडियम का, क्योंकि विलेय है द्रव, सभी पदार्थ सब नहीं घुलता है, तो जो ठोस अगर है यहाँ पर सोडियम, तो इसमें कौन चीज़ घुलेगा, तो इसमें हम लोग सोडियम के अंदर में पारा को घोल सकते हैं, मैंने दोनों मिलाकर एक हमको ठोस विलयन बनाएगा सोडियम के जैसा, ठीक है ना। ये ठोस विलायक है, उसमें गैस मिलाना है, तो ठोस के अंदर विलायक की जब बात आएगी, तो इसको हम देखते हैं, एक धातु का नाम देते हैं पैलेडियम, ये पैलेडियम है, और इस पैलेडियम के अंदर में गैस मिलाना है, तो गैस का नाम है हाइड्रोजन, ठीक है। फिर है कि ठोस विलायक है, तो देखे होंगे सोना, और सोना के अंदर थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं तो वह हार्ड होकर के एक सोना ही बनाता है, लेकिन हार्ड सोना हो जाता है फिर, तो सोना का यानी ठोस विलयन हो गया, सोने जैसा ही वो विलयन मिलेगा, ठोस विलयन। ये सभी विलयन, अब ये विलयन कैसा मिलने वाला ठोस में है, तो सोडियम जैसा ये कैसा मिलेगा, पैलेडियम जैसा ये कैसा मिलेगा, सोना जैसा है। सोना का जो फिजिकल जो मॉडल है वही मॉडल में हमको ये ठोस विलयन मिलेगा। ये तीनों ठोस है इसीलिए ठोस मिलेगा। यहाँ तो ये पारा लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है और तांबा ठोस है, तो ये कम मात्रा में होता है, यानी विलेय जो होता है ये कम होता है, विलेय कभी भी कम होता है, विलेय हमेशा विलायक से कम रहेगा, तब जाकर के हमको ये दोनों मिलाने पर, ये दोनों जैसे मिलाएंगे तो घोल तैयार होगा, विलेय कम रहता है। अब है द्रव विलयन, अब द्रव विलयन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब द्रव विलायक चाहिए और द्रव विलेय चाहिए, ठीक है। तो द्रव के अंदर विलेय और द्रव में विलायक थी, विलायक हुआ द्रव और विलेय हो गया द्रव, दोनों द्रव है। तो मान लेते हैं कि
एथेनॉल जो होता है यहाँ द्रव में, द्रव विलायक, यहाँ पर ये किस में घुलता है, जैसे हम बोले कि जल है ना, जल में, तो यहाँ विलायक रूप में जल लिखते हैं, जल में मिलाते हैं एथेनॉल, तो घुल जाता है, फिर पता नहीं चलेगा, पानी जैसा दिखने लगेगा। फिर द्रव विलायक और यह है गैस विलय। तो द्रव के अंदर में हमको गैस को मिलाना है, यानी कि द्रव के विलायक का नाम यहाँ पर देखें, इसमें गैस मिलाना है, तो ये जल है, और गैस के अंदर बात करें तो इसमें ऑक्सीजन तो है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि द्रव के अंदर में हम ठोस, जैसे चीनी, पानी, नमक, पानी सब रहता है, तो द्रव विलायक के अंदर में हम लेते हैं जल लिखते हैं, और इस जल के अंदर में ठोस विलय डालना है, मतलब को सॉलिड हाथ से छू सकते हैं, तो वैसी स्थिति में मान लेते हैं ये लिखते हैं ग्लूकोज, जिसे हम घोर के पीते हैं, ये जो विलयन तैयार करेगा, तो ये सभी द्रव, यानी जल है तो जल के जैसा ये विलयन मिलेगा। अब उसमें कुछ में एथेनॉल मिला हुआ है, चाहे ऑक्सीजन मिला हुआ है, चाहे ग्लूकोज मिला हुआ है, मिलने के बावजूद भी ये द्रव से ठोस नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पर देखते हैं ये द्रव है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये ग्लूकोज ठोस है, ये कम कम रहता है, ये ज़्यादा रहता है। अब आता है गैस विलयन, है ना, गैसीय विलयन। तो गैस विलायक में द्रव मिलाना है, गैस के अंदर द्रव मिलाना है, तो नाइट्रोजन एक गैस होता है, नाइट्रोजन गैस विलायक, यहाँ नाइट्रोजन लिए। अब इसमें द्रव के रूप में हमको मिलाना है, तो इसमें हम द्रव के रूप में मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म। हम गैस विलायक लेना है ऐसा कि गैस उसमें जाके घुल जाए, है ना, तो गैस में गैस चाहिए, तो ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन देखते हैं, यहाँ लिखते हैं नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। नाइट्रोजन से जैसे हवा बनता है हम लोग को, तो हवा में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम रहता है, ठीक है ना। फिर गैस विलायक में ठोस विलय। अब देखते हैं गैस का विलायक, अब गैस के अंदर में हमको मिलाना है, तो गैस क्या है, ये नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं, और यहाँ पर ठोस के अंदर में हम देखते हैं कि कपूर देखे होंगे, कपूर, इसको मिला देते हैं। तो यहाँ एक चीज़ हम तय किए कि गैस विलायक गैस का निर्माण किया, ठोस विलायक ठोस विलयन का निर्माण किया, और द्रव विलायक द्रव विलयन का निर्माण किया। जबकि यहाँ पर ये तीन चीज़ें हैं, ये द्रव विलय था, ये गैस विलय है, ये ठोस विलय है, फिर भी विलयन हमारा गैस का मिला, यानी कि विलायक इसमें जो है मुख्य भूमिका में होता है। ये भौतिक अवस्था को बताने के लिए विलायक ही जिम्मेवार है। ठोस विलयन में देखें, ठोस विलयन, ठोस विलयन, ठोस विलयन, अच्छा, ठोस विलायक, ठोस विलयन के अंदर में ठोस विलायक ही भूमिका निभाता है, चाहे उसका विलय द्रव हो, गैस हो, चाहे ठोस हो जाए, कहीं अलग अलग भी रख सकते हैं ना, अलग अलग। तो जो चीज़ हमारा अधिक मात्रा में रहेगा विलयन उसी का प्राप्त होगी, और जो अधिक मात्रा में उसी का नाम विलायक है। द्रव विलयन, इसमें द्रव विलायक हुआ। अब इसमें देखते हैं द्रव का, गैस का और ये ठोस का, तीन तरह के हम लोग पदार्थ बाहर से मिलाते हैं, फिर भी हमारा विलयन द्रव के जैसा ही मिलेगा जो चीज़ यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर ठोस विलायक में सोडियम था, तो हमारा विलयन सोडियम जैसा बना। पैलेडियम यहाँ पर ठोस था, तो हमारा विलयन पैलेडियम के जैसा बना। सोना हम यहाँ पर ठोस था, तो हमारा विलयन सोना जैसा बना। यहाँ पर जल जो है, जल ये द्रव है, तो विलयन हमारा द्रव जैसा बना। ये जो जल है, ये पानी, ये जल है, इसीलिए जल द्रव है, तो इसलिए द्रव का विलयन बना। यहाँ भी जल है, तो यहाँ भी द्रव विलयन का बना, यानी कि जो यहाँ पर है, अब इसके अंदर में ये कुछ भी मिला रहे हैं, तो विलायक उस विलयन को भौतिक अवस्था देता है। ये भी साबित हुई। एक बात इसमें लिखेंगे, अतः
किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था होती है। अगर विलायक द्रव हुआ तो विलयन भी द्रव, अगर विलायक ठोस हुआ तो विलयन भी ठोस, अगर विलायक गैस हुआ तो विलयन भी गैस होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे।